बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और बड़े लंबे अरसे के बाद वो बात सामने आई है जिसका हम पूरी उम्मत मुसलमान इंतज़ार कर रही थी, और वो बात ईरान से निकल कर आई है। सैयद अली ख़ामनेई का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर शिया और सुन्नी ममालिक जो हैं अपने फ़रोई मसाइल जो हैं उनको एक तरफ रख कर एक मिल्लत वाहिदा की तरह सोचें तो ना इसराइल, ना अमेरिका, ना कोई दूसरी ताकत जो है इनका मुकाबला कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात थी। कभी इस तरह की बात पहले सामने नहीं आई थी, लेकिन इमाम सैयद अली ख़ामनेई की जानिब से आने वाला ये तासर जो है उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वो कहते हैं, शायर ने कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये कोई शेर अगर आगे पीछे होए तो मुझे ज़रा माजरत, मैं कोई शायर आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही तल्ख़ हकीकत है कि जो आयरन डूम या गोल्डन डूम अमेरिका और इसराइल बात करते हैं वो दरअसल चंद इस्लामी ममालिक में मौजूद उसके फ़ौजी अड्डे ही हैं जिनकी इजाज़त दी गई है, और उनको ईरान से डरा कर इजाज़त दी गई है। लेकिन ईरान की तरफ से आने वाला ये जेस्चर और ईरान की तरफ से आने वाली ये बात जो है इमाम सैयद अली ख़ामनेई की जानिब से, ये हवा का झोंका है, ऐसी ठंडी मीठी हवा का झोंका जिससे अगर पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो एक शक्ल इख्तियार करती है तो उसमें पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ईरान और तमाम मिडल ईस्ट जो है उसमें शामिल हो सकता है। और फिर क्या इसराइल, क्या अमेरिका, कोई जो है वो किसी मुस्लिम मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके पीछे एक और बड़ी कुव्वत मौजूद होगी, जो कि दो बड़ी कुव्वतें मौजूद होंगी, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना। तो ख़ित्ते में अमन भी होगा, ख़ित्ते में खुशहाली भी आएगी, तरक्की भी होगी। और अमेरिका हमारे मुस्लिम दुनिया का तेल जिस तरह से मुफ्त लेके जा रहा है, यानी जो कुआं खोदा जाता है उसका 65% जो है पहले ही कंपनीज ले जाती हैं, और जो मुस्लिम उम्मा के हिस्से में आता है वो 35% है, और वो भी उन ममालिक के हिस्से में है। अच्छा, चलें ये इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ईरान के हमसायों में कहाँ कहाँ अमरीकी अड्डे हैं और क्या क्या उनमें इस वक्त मौजूद है, इसकी अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें सैयद अली ख़ामनेई की बात कुछ गलत महसूस नहीं होती है, बल्कि उनकी बात किसी हद तक हक़ाइक़ पर मबनी है कि अगर तमाम मुस्लिम उम्मा जो है एक वाहिद उम्मत के तौर पर सोचे तो ना इसराइल ना अमेरिका उनका कुछ बिगाड़ सकता है। मैंने जब तफसील निकाली तो कत्ल का अल अदीद एयर बेस है जी, और इसमें 10,000 अमरीकी मौजूद हैं, और इसका काम सिटकॉम हेडकोार्टर इसको कहते हैं जी, और इसका काम जो है बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशंस को देखना है। अब कतर और ईरान का कितना फ़ासला है आप सब बखूबी जानते हैं कि सिर्फ़ एक समंदर की पट्टी है। फिर आ जाते हैं बहरीन। बहरीन में 9,000 अहलकार मौजूद हैं। NSA बहरीन ये अड्डा है, और यहाँ से बहरी ऑपरेशंस किए जाते हैं। अमेरिका का 5th फ्लीट जो है उसका हेडकोार्टर यहाँ पर बनाया गया है, और यहीं से तमाम बहरी ऑपरेशंस जो हैं उनको मुकम्मल किया जाता है। उसके बाद कुवैत है जहाँ पे 13,000 अहलकार मौजूद हैं। छोटा सा मुल्क है कुवैत, वहाँ पर अमरीकी अड्डे में 13,000 अमरीकी अहलकार मौजूद हैं, और आप सोच सकते हैं कि उनके होने का मकसद क्या है। कैंप आरिफ जान अली अल सलीम एयरबेस, ये भी एयरबेस है जी, और यहाँ से भी फ़ज़ाई ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, फ़ज़ाई नकल व हमल और सप्लाई का काम लिया जाता है। फिर UAE में है अल दरफा एयरबेस है जिसमें 5,000 के करीब अहलकार, अमरीकी अहलकार मौजूद हैं। 5,000 अमरीकी अहलकार का मतलब आप समझ लें कि इसका मतलब यह है कि बाकी लोकल्स होंगे। एक एयरबेस के अंदर सिर्फ 5,000 अमरीकी अहलकार मौजूद हैं, तो कुछ उन्होंने लोकल लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व ज़रूर किया होगा। इराक़ में अनालेन, असद एंड अरबिल एयरबेस हैं जी, ये भी एयरबेस हैं। यहाँ से फ़ज़ाई ऑपरेशन जो हैं, अगर हमने हालिया इसराइल ईरान वॉर देखी हो तो उसके अंदर भी जो रीफ्यूलिंग थी इसराइली तैयारों की वो इराक़ी एयरबेस के ऊपर हुई थी। उर्दन है, यहाँ पर तकरीबन 3,000 हैं। मुफाफिक सालती एयरबेस इसको बोलते हैं, और इसमें भी जो है एयर ऑपरेशन जो है उसको किया जाता है। फिर अमान है, इसमें भी जो है मुख्तलिफ अहलकार जो हैं 5,000 के करीब मौजूद हैं, और ये अहलकार जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये सिर्फ इसराइल की मफादात का ख्याल करते हैं। और इसके बाद इसराइल में ख़ुद का उनका निज़ाम है जिसको वो आयरन डूम कहते हैं, और शाम में भी उनकी हैं, लेकिन शाम में जो अड्डा है उसके मतलब वो कहते हैं कि जी ये
हमारा वो अड्डा है जहाँ से हम दाइश को कंट्रोल करते हैं। ये भी एक बहाना है, लेकिन असल बहाना ये है कि इस वक्त अगर आप नक्शे पर नज़र करें तो आपको इसराइल समेत तमाम अरब और मिडल ईस्ट के अंदर, इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, तब के अंदर आपको अमरीकी बेसिस नज़र आती हैं। और ये अमरीकी बेसिस जो हैं दुनिया के लिए ख़तरा है, क्योंकि अमेरिका एक मिडल ईस्ट को एक बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे में तब्दील करने में कामयाब हो गया है, और इसीलिए धड़ल्ले के साथ वो ईरान को धमकियाँ लगाता है। सैयद इमाम अली ख़ामेनी की जानिब से आने वाला ये जेस्चर जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें अगर मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा ब्लॉक बने, जिसमें मैंने पहले भी निशानदही की कि उसमें तुर्की भी शामिल हो, पाकिस्तान भी हो, ईरान भी हो, अफ़गानिस्तान भी हो, और तमाम मिडल ईस्ट बशमूल सऊदी अरब के तमाम शामिल हों, तो ये एक बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद बन सकता है, जिसका मुकाबला शायद करना इस वक्त किसी सुपर पावर के कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन चीन और रूस को तो साथ मिलाया जा सकता है, जो इस वक्त भी ईरान की हमायत में साथ खड़े हैं। चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रूस ने भारत से अपनी जो है वो अपना हाथ उठा लिया है। हाँ, भारत एक इत्तेहादी है, 1 अरब 25 करोड़ आबादी का मुल्क जो है वो इस वक्त इसराइल का और अमेरिका का इत्तेहादी बनने की कोशिश कर रहा है। इसराइल का तो इत्तेहादी है, लेकिन अमेरिका का भी बनने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा फौजी अड्डा होगा, लेकिन इसके लिए तो पाकिस्तान ही काफ़ी है। इसके लिए पूरी मुस्लिम उम्मा को एक होने की शायद ज़रूरत ना हो, क्योंकि जब आपका पाकिस्तान ही इतना ताकतवर है कि भारत जैसे मुल्क को संभाल सकता है, तो हमें बाकी मुस्लिम दुनिया को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बात हकीकत है कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है जो कि गैर कानूनी तौर पर आबाद किया गया, यहूदियों को वहाँ आबादकारी की गई, और वो मुसलसल फ़लस्तीन और गज़ा पर गज़ब ढा रहा है, और ये गज़ब ढाने का जो काम है वो जारी रखे हुए है। वहाँ भूख और अफलास के बारे में जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने दोबारा वार्न कर दिया है, और कहा है कि सितंबर के वस्त तक जो अगस्त के वस्त तक जो है वहाँ पर भूख और अफलास मज़ीद कहत थाली लेकर आएगा, और मज़ीद जाने जा सकती हैं। अभी भी 122 के करीब लोग जो हैं सिर्फ भूख से हलाक हुए हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, ना पानी है, ना अद्वियात है, ना खुराक है, कुछ नहीं है। और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोश है। ईरान की तरफ से, ईरान के इमाम और सुप्रीम कमांडर सैयद अली ख़ामेनी की तरफ से आने वाला ये बयान जो है तमाम मुस्लिम उम्मा की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अगर तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं अमेरिका को अपना फ़ौजी अड्डा बंद करने का कह दें और कहें कि यहाँ से भाई अल्लाह हाफिज़ हो जाओ, निकल जाओ, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का ख़त्े में क्या असर रसूल रह जाएगा। बाकी रहा ऑयल निकालने का काम, तो रशिया अमेरिका की कंपनीज़ के बगैर ऑयल निकालता है। चाइनीज़ कंपनीज़ ने ऑयल निकालने के हवाले से और मादनियात निकालने के हवाले से दुनिया को मनवा लिया है। तो ये ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ से आप एक्सपर्ट्स और कंपनीज़ को हायर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकी कंपनियाँ ही आपके जो हैं वो तेल को निकालें। ईरान में से जो कुओं में से तेल निकलता है उसमें कोई अमेरिकी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। सोचने की बात है, सैयद अली ख़ामेनी के इस जेस्चर को वेलकम करने की बात है। तमाम ममालिक को चाहिए कि उनके इस जेस्चर को खुशामदीद कहें, और तमाम मालिक जो हैं तमाम फ़रोई मसाइल जो हैं उसको एक तरफ रखें, और इस वक्त दिफाई मसाइल की तरफ नज़र करें, तो एक ऐसी क़ुव्वत बन सकती है जो बड़ी से बड़ी सुपर पावर की टक्कर देने के लिए काफ़ी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।